नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। राज्य स्तरीय वाल्मीकि जयंती पर भिवानी से भेजी गई 60 रोडवेज बसें। महात्मा ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि पर पर्यावरण रक्षकों का सम्मान। किसानों के मसीहा दीनबंधु छोटूराम की मनाई गई जयंती। लठेवाली जोहड़ी में बाबा जीतनाथ के 57वें भंडारे का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर जींद में आयोजित होने वाले प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हरियाणा रोडवेज के द्वारा 60 रोडवेज की बसों को रवाना किया गया। डीएससी समाज के हित में सरकार के द्वारा लिए गए बड़े फैसले का धन्यवाद करने के लिए भारी संख्या में डीएससी समाज के लोग बसों के द्वारा जींद रवाना हुए। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का डीएससी समाज के द्वारा अभिनंदन किया जाएगा। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर अलग अलग गांव से बस स्टैंड परिसर से विधायक घनश्याम सराफ, सीटीएम और रोडवेज अधिकारियों ने बसेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर ट्रांसपोर्ट मैनेजर भरत सिंह ने बताया कि महर्षि वाल्मीकि जयंती जींद में आयोजित की जा रही है। सरकार के आदेशों पर भिवानी बस स्टैंड परिसर से 60 बसेस को जींद भेजा गया है। इसके बाद इन्हीं बसेस के जरिए रैली में गए हुए लोगों को वापस लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यात्रियों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, जिसमें खाने पीने की और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग ने सभी संभव प्रयास किए हैं। उन्होंने बताया कि जो यात्री गांव से आ रहे हैं उनके लिए गांव में ही बसेस को भेजा जा रहा है, वहीं से यात्रियों को लिया जाएगा और देर शाम वहीं पर यात्रियों को वापस छोड़ दिया जाएगा। देखिए, आज महर्षि वाल्मीकि जी की जो जयंती मनाई जा रही है, इसमें सीएम साहब वहाँ पे आएंगे। उसके लिए अलग अलग गांव से अलग अलग गाड़ियों का प्रबंध किया गया है और उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है और एक उचित तरीके से, एक सुरक्षित तरीके से यात्रियों को लेके जाएंगे और वापस लेके भी आएंगे। देखिए, अलग अलग गांव में अलग अलग गाड़ियां दी गई हैं, वहीं से बैठ के आएंगे और जिसको भिवानी से निकलना भिवानी से निकलेंगे, या दूसरा रूट है वहाँ से जाएंगे। ये जो फूड पैकेट्स हैं, ये कुछ तो जो गाड़ियाँ तोसाम से निकल रही हैं उनको तोसाम में प्रोवाइड करवा दिया गया है। जो द्वारू वाली हैं, भिवानी वाली हो, भिवानी से निकलेंगी, तो यहाँ भी उनके जो फूड पैकेट का डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे अच्छे तरीके से उनका प्रबंध किया गया है। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज राज्य स्तरीय महर्षि वाल्मीकि जयंती जींद के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनाई जा रही है। उसी के तहत भिवानी जिले से भी लोग बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जिला प्रशासन भिवानी ने लोगों को सुविधा के साथ वो जींद पहुँच सके, इसीलिए यहाँ से बसों का सुविधा हम लोग दे रहे हैं और जींद से लगभग 60 बसें जींद के लिए चलेंगी और गांव-गांव होते हुए हर कस्बे में होते हुए वो जींद लेकर के लोगों को सुविधा के साथ पहुंचाएंगी, ताकि वो सभी बढ़ चढ़कर महर्षि वाल्मीकि जयंती में अपना भागीदारी ले सकें। नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्था द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर आयोजित 5 दिवसीय कार्यक्रम के तहत पर्यावरण रक्षकों और समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। भारत स्वाभिमान कार्यालय में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में पहुंचे वार्ड नंबर 25 के पार्षद विनोद प्रजापति ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का जीवन हमें समाज सेवा, समानता और शिक्षा के लिए प्रेरित करता है। ऐसे प्रयास समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक होते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए योगदान देने वाले व्यक्तियों का सम्मान करना एक सराहनीय पहल है। नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्था द्वारा महात्मा ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि पर पर्यावरण रक्षक एवं समाज सेवियों को संस्था की ओर से सम्मानित किया गया। सम्मानित व्यक्तियों में पर्यावरण रक्षक भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के जिला प्रभारी आत्म प्रकाश टुटेजा, भिवानी पर्यावरण शुद्धिकरण समिति के संयोजक के वर्मा, पर्यावरण रक्षक जेई विजेश जावला, चंद्रमोहन शंकर नर्सरी, समाज सेवी शेर सिंह सैनी और नरेश तंवर हालुआ शामिल रहे।
कार्यक्रम में संस्था के सभी सदस्यों ने पर्यावरण संरक्षण और समाज सुधार के प्रयासों की सराहना की। पार्षद विनोद प्रजापति ने सभी उपस्थित व्यक्तियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज को जागरूक करने और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्था के द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर ये प्रोग्राम किया है। हमने 5 दिवसीय प्रोग्राम रखा है हमारी संस्था ने, जो कि हम अलग अलग जगह जाके अलग अलग सम्मानित जो व्यक्ति हैं उनको सम्मान कर रहे हैं और ब्लड कैंप का आयोजन और काफी प्रोग्राम कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम आज पतंजलि या सेवा समिति के द्वारा जिन्होंने पर्यावरण के बारे में काम किया है, जमीनी स्तर पे जो काम करते हैं, हम आज उनको सम्मानित कर रहे हैं। जो भी हमारे महान संत हुए, हमारे मार्गदर्शक हुए, वो एक जाति के न होकर उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि मैं इस जाति का हूँ या मैंने इस जाति का भला करना है। उन्होंने सर्व समाज का सबका भला किया है। तो इसलिए सभी से अपील है कि आप इन महान नवंबर को महात्मा ज्योतिबा फुले जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है और उसी कड़ी में नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्था की ओर से 5 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें पौधारोपण, पर्यावरण प्रेमी, समाज सेवी, योग साधक, इनका सम्मान करना है और ब्लड कैंप का आयोजन भी किया जा रहा है। उसी कड़ी में हमने परसों पलादगढ़ के शमशान घाट में त्रिवेणी लगाई थी, कल टीचर्स का सम्मान किया था और आज भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के कार्यालय में पर्यावरण के प्रति जो कार्य कर रहे हैं, जो समर्पित योद्धा हैं, उनको मान सम्मान नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्था ने किया है और आज शाम को ही एक योग साधकों का भी मान सम्मान करना है और 28 तारीख को एक ब्लड कैंप का आयोजन भी किया जाना है। फुले की बात करें तो उन्होंने उस टाइम पे एक बालिका शिक्षा की अलग जगाई थी, जब बच्चियों का गत कई सालों से भिवानी के अंदर विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से रक्तदान हो, पर्यावरण हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पोलिंग हो, कुरीतियों को मिटाने की बात हो, हर प्रकार से जन जागरण का कार्य कर रही है। और केवल जन जागरण का नहीं, धरातल पर भी ये संस्था कार्य कर रही है। श्री सुरेश जी सैनी, श्री विनोद जी MC, श्री BK जावला जी और इनके जो कर्तव्यनिष्ठ बंधु हैं, इनकी संस्था के जो सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य, उनको मैं प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं परमपिता परमात्मा से, हमारी भिवानी पर्यावरण शुद्धिकरण समिति की तरफ से और नगर की विभिन्न संस्थाओं की तरफ से मैं आशा करता हूं कि ये संस्था दिन दोगुनी रात दुगनी उन्नति करती रहे और अपने क्षेत्र के अंदर अधिक से अधिक कार्य करके भिवानी के पर्यावरण को। संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा दीनबंधु चौधरी छोटूराम की 143वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मोर्चा के सदस्यों ने बड़ चौक पर चौधरी छोटूराम की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता किसान नेता रामफल देसवाल व बलबीर सिंह बजाड़ ने संयुक्त रूप से की। इस अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता कामरेड ओम प्रकाश और युवा कल्याण संगठन के संरक्षक कमल सिंह प्रधान ने कहा कि यदि चौधरी छोटूराम जीवित होते तो वे देश का बंटवारा नहीं होने देते। उन्होंने हर धर्म की सांप्रदायिकता पर जोर देते हुए कहा कि किसान मजदूर की एकता हमेशा बनी रहनी चाहिए। दीनबंधु छोटूराम की 143वीं जयंती पर बोलते हुए किसान सभा व संयुक्त किसान मोर्चा के नेता कामरेड ओम प्रकाश व युवा कल्याण संगठन के संरक्षक कमल सिंह प्रधान ने कहा कि अंग्रेजों के राज में दीनबंधु छोटूराम ने खिजर हयात खान के साथ मिलकर संयुक्त पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनाई थी। उस सरकार के कार्यकाल के दौरान उन्होंने 1938 में साहूकारा रजिस्ट्रेशन कानून, किसान ऋण मुक्ति कानून, कर्ज से साहूकार द्वारा किसान की कुर्क की गई जमीन वापस लेने का कानून, किसान का घर व बैल पशु कुर्की पर रोक लगाने का कानून, मंडी कानून व मजदूरों के लिए 8 घंटे का काम व रविवार की छुट्टी का कानून तथा बाल श्रम पर रोकथाम कानून बनवाए थे। उन्होंने इन कानूनों के तहत किसान मजदूरों की मुक्ति कराई थी। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान व सावरकर के हिंदू राष्ट्र का कड़ा विरोध जताया था। हिंदू मुस्लिम किसान मजदूर उनके पक्के अनुयायी थे। जो किसान मजदूरों के महान नेता चौधरी छोटूराम जी का 143वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज ही के दिन वो जो है उनका जन्म हुआ था गढ़ी सांपला में, जो उस समय ब्रिटिश सरकार का राज्य था पंजाब, उसके अंतर्गत। और चौधरी छोटूराम जो है किसानों मजदूरों के लिए बहुत लड़ाई लड़ी उन्होंने।
और बहुत से कानून बनाए। 1938 में साहूकारा रजिस्ट्रेशन कानून बनाया कि कोई भी साहूकार कोई ऋण देता है किसान को तो उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और कर्जा मुक्ति कानून बनाया 1938 में, और ये कहा कि किसान के बैल, किसान का घर कुर्की नहीं हो सकता। और कर्जा मुक्ति कानून बनाया कि कोई भी साहूकार किसान से जो मूल देता है उससे डबल राशि नहीं ले सकता। और तमाम जो कुर्की की हुई जमीन का वापसी का कानून बनाया 1938 में। और 1901 से लेके 1937 तक जितने भी किसान की जमीन कुर्की हुई, वो अगर किसी किसान ने उस कुर्की के से पहले उसको जो मूलधन से डबल दे दिया तो उस तमाम जमीनें किसान की वापस हुई। मंडी कानून बनाया उन्होंने 1938 में कि किसान की जो ना लूट ना हो मंडी में। और मजदूरों के लिए कानून बनाया 8 घंटे का, और बाल श्रम पर रोक लगाई, और संडे की छुट्टी के लिए जो प्रावधान किया गया। तो वो किसानों और मजदूरों के महान नेता थे। दीनबंधु छोटूराम जी ने हमेशा किसान, मजदूर और जो आज मंडी की व्यवस्था है, जो आज किसान अपनी फसल बेच सकता है, ये छोटूराम की ही सोच थी और उन्हीं के प्रयासों से लागू हुआ है। एमएसपी की उस टाइम छोटूराम जी ने बात कही थी, किसान को फसल का लागत मूल्य मिलना चाहिए। आज जो लड़ाई किसान लड़ रहे हैं, जितने संगठन लड़ रहे हैं, संयुक्त मोर्चा लड़ रहा है, हम सभी उनकी शिक्षा के हिसाब से लड़ रहे हैं। और संयुक्त मोर्चा जितने भी महापुरुष हैं, चाहे पंडित नेकीराम जी हैं, चाहे शहीद भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस हैं, और जितने भी हमारे नेता हैं उनको हम जन्मदिन मनाते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि समाज में अच्छी शिक्षा जाए, और संयुक्त मोर्चा का भी ये प्रयास है कि पूरा समाज एक होकर किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी की लड़ाई लड़े। बाबा जीतनाथ सेवा समिति हरिपुर व पालुवास की ग्राम पंचायत के द्वारा लठियावाला जोहड़ मंदिर में बाबा जीतनाथ की वर्षगांठ पर 57वें भंडारे का आयोजन किया गया। इस बारे में गांव के सरपंच रणवीर फौजी व समाज सेवी नरेश तंवर ने बताया कि सबके सहयोग से हर वर्ष भंडारे का आयोजन किया जाता है। बाबा के मंदिर में पूजा करने वाले प्रत्येक भक्त की मनोकामनाएं बाबा के द्वारा पूरी की जाती हैं। इस अवसर पर हजारों की संख्या में भक्तों ने पहुंचकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस बारे में समाज सेवी नरेश तंवर ने बताया कि 23 नवंबर को बाबा जीतनाथ की याद में हर वर्ष भंडारे व हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में ग्रामीण, श्रद्धालु व साधु संत भाग लेते हैं। उन्होंने बताया कि बाबा लठियावाली जोहड़ी पालुवास गांव का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ पर आसपास के हजारों औरतें गोपिका स्नान के लिए इस तीर्थ स्थल पर आती हैं और श्रद्धा से डुबकी लगाती हैं। इससे उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। यह स्थल बाबा जीतनाथ की तपोभूमि के साथ साथ अनेक साधु संतों की तपोभूमि रहा है। उन्होंने कहा कि हवन यज्ञ व भंडारे के सफल आयोजन में ग्रामीणों का विशेष सहयोग रहा। उन्होंने बताया कि भंडारे का आयोजन बाबा जीतनाथ सेवा समिति गांव हरिपुर और पालुवास की पंचायत के द्वारा किया गया है। आज गांव पालुवास और हरिपुर की तरफ से, पूरी पंचायत की तरफ से, पूरे गांव वासियों की तरफ से और बाबा जीतनाथ सेवा समिति की तरफ से जो गांव पालुवास हर वर्ष बाबा जीतनाथ लठियावाले जोड़ पर जो भंडारा लगाता है, जो बाबा जीतनाथ की हर वर्षगांठ पर 57वां भंडारा आज आयोजित किया गया है। इस भंडारे के अंदर हजारों साधु संत आते हैं और यहाँ पर गोपिका स्नान होता है। और विशेष रूप से बाबा जीतनाथ की एक विशेषता रही है कि जिस व्यक्ति ने आकर यहाँ माथा टेककर जो मन्नत मांगी है वो हर हाल में पूरी हुई है। 57वें वर्षगांठ पर अब की बार बहुत ज़्यादा बाबे यहाँ आए और उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, हवन यज्ञ किया। लगा हर साल 23 नवंबर को भंडारे का आयोजन किया जाता है। इसमें पूरा प्रदेशवासी, गांववासी और शहरवासियों का पूरा सहयोग रहता है। उसके बाद बाबा की इतनी कृपा रहती है, जो इसके स्थान पर मन्नत मांगने आता है उसकी मन्नत पूरी होती है। और बाबा की कृपा से हमारे गांव पालुवास की पूरी आस्था रहती है और हर साल भंडारे का आयोजन किया जाता है। और अब एक खबर चलते चलते, हरियाणा के मुख्य सचिव विवेक जोशी ने वीसी के जरिए जिलों के उपायुक्तों को विशेष निर्देश देते हुए कहा है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस जिन जिलों में विश्वविद्यालय हैं वहां वाइस चांसलर के साथ तालमेल करके बेहतर तरीके से सेलिब्रेट करना सुनिश्चित करें।
जिन जिलों में विश्वविद्यालय नहीं है वहां पर उच्च शैक्षणिक संस्थानों में संविधान दिवस समारोह आयोजित किया जाना सुनिश्चित करें। वीसी के पश्चात डीसी भिवानी महावीर कौशिक ने कहा कि देश के लोगों को संविधान के बारे में जागरूक करने के लिए 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जहां जिला स्तरीय समारोह में जिला के बुद्धिजीवियों की उपस्थिति में संवैधानिक मूल्यों की जानकारी देश के हर नागरिक को हो। इसके लिए संविधान दिवस के अंतर्गत जिला के ग्रामीण क्षेत्रों सहित जिला मुख्यालय पर स्थित चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय परिसर में 26 नवंबर को संविधान दिवस थीम के साथ जागरूकता समारोह का आयोजन किया जाएगा। 26 नवंबर के दिन देश ने संविधान को स्वीकार किया था, जिसके चलते सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को फैसला लेते हुए हर साल 26 नवंबर को देश में संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया था। उन्होंने बताया कि जागरूकता कार्यक्रमों में उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रश्नोत्तरी, पेंटिंग सहित अन्य गतिविधियों का आयोजन होगा और भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल पाठ भी किया जाएगा। डीसी ने आदेश दिए हैं कि सभी अधिकारियों और विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर्स को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करते हुए समारोह का सफलतापूर्वक आयोजन करवाना है। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। राज्य स्तरीय वाल्मीकि जयंती पर भिवानी से भेजी गई 60 रोडवेज बसें। महात्मा ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि पर पर्यावरण रक्षकों का सम्मान। किसानों के मसीहा दीनबंधु छोटूराम की मनाई गई जयंती। लठेवाली जोहड़ी में बाबा जीतनाथ के 57वें भंडारे का आयोजन। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।